बात करने वाले अली अनवर साहब जो है, जितना सत्ता पक्ष से नाराज हैं उतनी ही नाराजगी इनकी विपक्ष से भी है। इनका कहना है कि दोनों जो है सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं और पसमानदा समाज का हमदर्द कोई भी नहीं है। आप जितना बीजेपी से नाराज हैं उतना ही आप विपक्षों से भी नाराज हैं। नहीं, बीजेपी से ज़्यादा नाराज इसलिए है कि सत्ता उसके हाथ में है। वो लाठी चला रही है, वो मार काट गंध मचा रही है, बुलडोजर वो चला रही है, मॉब लिंचिंग, घर वापसी, लव जिहाद वो चला रही है, झूठे मुकदमों में फंसा के लोगों को जेल वो भेज रही है, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है, वो हमारी नागरिकता छीनने के फेरे में है, वो ये सब काम कर रही है। इसलिए ज़्यादा नाराजगी है। विपक्ष से क्या नाराज? विपक्ष से ये नाराजगी है कि बाबा पसमानदा सबसे क्यों डरते हो? पसमानदा न कोई नाम की कोई जाति है न धर्म है, ये तो जाति और धर्म से ऊपर की चीज़ है। जो भी मजलूम लोग हैं उनके उनके लिए पसमानदा शब्द हम कहते हैं। पसमानदा हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। तो और इसी की आबादी ज़्यादा है, तो इसका नाम लेने में क्यों डर रहे हो? सेकुलरिज्म का नाम लेने में क्यों डर रहे हो? तुम मजबूती से लड़ो, बाकी शिकायत क्या करें? वो लोग तो बेचारे अपने ही कमज़ोर हैं। 2000 से 14 से पहले तो गैर बीजेपी की हुकूमत थी जो है, तो उन्होंने भी तो नहीं किया कुछ खास। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फर्क ये है, यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, ये शिकायत उनसे है। लेकिन इनसे शिकायत ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि ये हम काम नहीं करेंगे। दोनों में यही फर्क है। वो तो पेंडिंग रखा, उसकी सजा मिल गई, वो सत्ता से बाहर है, और ये साफ साफ कह दिया कि हम इन लोगों को नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को उन्होंने हिदायत दी है कि लोगों के बीच जाएं, उन्हें जोड़ें, और बार बार ये कहते हैं कि हम जो भी योजनाएं चला रहे हैं सबका साथ है, सबका विकास है, सबको जो है योजनाओं का फायदा मिल रहा है, पसमानदा समाज को ना। ठीक है, ये नए नए नारे देते हैं, बढ़िया बढ़िया गढ़ते हैं, ये सही है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। फ़र्क ये है, समझ रहे हैं ना, कि ये पसमानदा के स्नेह की बात करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो को जेल से, रेपिस्ट लोगों को, उनके मर्डरर को जेल से न सिर्फ छुड़वाते हैं बल्कि उनका जश्न मनाते हैं। उनके लोग उनको मिठाई बांटते हैं, माला पहनाते हैं, और अभी तो आग में घी डाल दिया माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कि हमने सबक सिखला दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई सबक किसको सिखलाया? बिल्किस बानो को सबक सिखलाया कि बिल्किस बानो को जो रेपिस्ट हैं उनको सबक सिखलाया? उनको तो छोड़ दिया। और ये बिल्किस बानो कौन है? वो पसमानदा है और घांची बिरादरी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बिरादरी है उस बिरादरी की है। कम से कम प्रधानमंत्री जी इस देश में पसमानदा मुसलमानों के स्नेह दिखाने के लिए एक काम तो कीजिए, कि अपने गृह मंत्री को सैक कीजिए कि क्यों तुमने आदेश दिया उन लोगों को छोड़ने का। वो राज्य सरकार को हम लोग पहले दोषी मान रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने इनसे इजाज़त लेकर के, अमित शाह जी के विभाग से इजाज़त ला के दिया है। क्या प्रधानमंत्री जी ये काम करेंगे? ये नज़ीर पेश करेंगे तो हम समझेंगे कि एक कदम बढ़ाया, कम से कम एक काम तो किया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और ये कोई एकलौती घटना नहीं है, कई जगह इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, विधायकों ने, जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर हैं, उनका खुलेआम जो पसमानदा मुसलमानों को मारे हैं, जलाए हैं, रेप किए हैं, दलितों की, उनको ये लोग सम्मानित करते हैं, उनको रोके। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सो मोटिव कॉग्निजेंस ले करके, इनसे सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि एक ही बात उनसे पूछे अमित शाह जी से कि किसको सबक सिखलाया है? बिल्किस बानो को सबक सिखलाया है कि उनके रेपिस्ट को सिखलाया? उसी में सारी बात आ जाएगी। और अगर बीजेपी सरकार ये करती है कि जो आरोपियों का केस वापस लिया गया, जेल से रिहा किया गया है, अगर वो फैसला वापस लिया जाता है तो आप मानेंगे फिर बीजेपी? ना, मानेंगे किसे? मानेंगे? इतना जल्दी मानेंगे? हम कहेंगे कि एक कदम उठाया, लोगों को लोग समझेंगे कि शायद इनकी नीयत सही दिशा में, लेकिन वो तो सही नहीं है। एक कमीशन बना दिया बालकृष्ण के नेतृत्व में, दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों को देने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाले थे, यूयू ललित 18 साल से वो मुकदमा चल रहा है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन का हवाला दे करके, उनके रिकमेंडेशन का हवाला दे करके,
उस जब फैसला होने वाला था, हियरिंग शुरू होने वाली थी, जजमेंट आने वाला था, तो इन्होंने रोकने के लिए पहला काम कि हमने आयोग बना दिया। ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं आयोग बनाया? उसको तो बिना किसी आयोग किसी सर्वे के दे दिया। इनको भी दे देते, इनका तो आयोग सर्वे की रिपोर्ट है, दे देते, तो उनको दिया नहीं। और एक हफ्ते के बाद लिख के भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया अटॉर्नी जनरल ने इनके, भारत सरकार के, कि ये सरकार हमारी इस काम अच्छा, बीजेपी से जो आपकी नाराजगी है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से भी आपको बहुत शिकायत है। इसलिए शिकायत है कि दोनों धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर गोलबंदी करते हैं। इसको हम देश के हर शहरी को इसकी शिकायत होनी चाहिए। जहां भी दुनिया के जिस देश में भी या इस देश में भी जब जब देश की धर्म के आधार पर राजनीति हुई है, उसका बंटाधार हुआ है। अभी श्रीलंका उसका ताज़ा उदाहरण है। हिंदुस्तान उसका दंश अभी तक झेल रहा है बंटवारे के रूप में। तो ये जो हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान बनाने, दो कौमी नजरिया, जिन्ना और सावरकर साहब, दोनों की राजनीति जब चढ़ी, जिसका खमियाजा आज भी देश भोग रहा। तो हम लोग धर्म की राजनीति के पसमानदा मुस्लिम महाज का दो ही मोटो है। एक तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा समाज में सब बराबर है, समानता। मतलब आप ये मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी नफरत की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति? वो भी कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस भी कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों का पर्पस एक ही है, और कई बार एक दूसरे को फीड भी करते हैं। उन लोगों में नूरा कुश्ती जो चोंच लड़ाते हैं, तो दिखाने के लिए लड़ाते हैं, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दोनों के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए कि कई जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में हुए हैं, गुजरात में होने वाले हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। तो जब आपको सत्ता पक्ष से भी नाराज़गी है, विपक्ष से भी नाराज़गी है, और जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी संख्या जो है तकरीबन 80% है मुसलमानों की पॉपुलेशन की, तो ऐसे में सियासी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये पसमानदा मुसलमानों का ही संकट नहीं है, पूरे देशवासियों का संकट है। और यहाँ हमारे चुनाव पद्धति ऐसी है कि अपने पसंद का उम्मीदवार तो बहुत कम मिलता है, पार्टी कम मिलती है, तो लेसर इविल का सिद्धांत चलता है। तो हम लोग भी देखेंगे, जो कम शैतान होगा उसको चुनेंगे। कौन लगता है कम से? अब तो जजमेंट आएगा, उम्मीदवार आ जाए, पार्टी आ जाए, चुनाव का। तो गुजरात में हम लोगों ने कह दिया कि मोदी जी को हराना है, और मोदी जी के बी टीम भी जो हैं उनको भी हराना है। कौन है बी टीम? अब वो लोग समझ लेंगे, गुजरात के लोग, और आप लोग भी तेज हैं, हमको सब कुछ कहना जरूरी थोड़े है। बिल्कुल, अली अनवर अंसारी साहब का ये कहना है कि पसमानदा समाज को सिर्फ बीजेपी से ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी शिकायत है, और पसमानदा समाज होशियार है, वो बीजेपी को हराने वाली ताकतों का साथ देगा और उसे हराने का काम करेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।